हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन वे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियोस में हम लोग जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित न्यू एडिशन 2024 का दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास के रूप में हिस्ट्री की आज की इस महामैराथन वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस सीरीज की क्लास में पूरी 1 वीक सीरीज पर अध्ययन करेंगे। एंड तक जुड़े रहिएगा और पूरी विश्लेषण की जाएगी सीरीज को। तो दोस्तों अगर आप भी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित 1 वीक सीरीज का अध्ययन करना चाहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का विश्लेषण एक ही वीडियोज में चाहते हैं, तो दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज को लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्लास को स्टार्ट करें। चलिएगा दोस्तों, भारत का इतिहास 550 ईसा पूर्व। दोस्तों इतिहास की क्लास है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। अति लघुतरात्मक प्रश्नों पर हमने कुछ एक क्लास से रख ली है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप चाहते हैं तो जरूर वीडियोस को देख लीजिएगा, नहीं तो आज की इस वीडियोस में हम लॉन्ग क्वेश्चंस पर अध्ययन करने वाले, जितने भी इस सीरीज में लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं उनको अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। दोस्तों तो चलिएगा, निबंधात्मक प्रश्नों से हमारी क्लास स्टार्ट होती है और एंड तक हर एक क्वेश्चंस पर अध्ययन करेंगे। और जिस क्वेश्चंस पर आपको डाउट रहता है, जिस क्वेश्चंस को आप समझ नहीं पा रहे, तो दोस्तों उस क्वेश्चंस पर आप जरूर जाइए और देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिएगा, अपनी सीरीज के साथ में ध्यान रखते हुए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिएगा, प्राचीन भारत के स्रोत के रूप में साहित्य के महत्व को समझाइए। प्राचीन भारत के स्रोत के रूप में जो हमें साहित्य मिलता है, तो उसका महत्व क्या होता है इस प्राचीन भारत को जानने के रूप में। तो ये सवाल आपको पूछा जा रहा है। चलिए अगला अथवा में क्वेश्चन दे रखा है कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोतों का वर्णन कीजिए। सवाल सेम है, पूछने का तरीका अलग है। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों के रूप में यात्रा विवरणों पर एक लेख लिखिए। प्राचीन भारत इतिहास जानने के साहित्य स्रोतों की आलोचना का परीक्षण दीजिए। दोस्तों सीधे सीधे सवाल है, साहित्य के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपको साहित्य को लेकर ही, साहित्य को मद्देनजर रखते हुए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर को। तो चलते हैं इतिहास के स्रोतों की ओर। दोस्तों इतिहास के स्रोतों में प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं, वो 3 श्रेणियों के अंदर बटे गए हैं, ठीक है। जितने भी हमें स्रोत मिलते हैं वो 3 श्रेणियों के अंदर मिलते हैं। जैसे कि बात करें, कुछ एक तो मिलता है साहित्यिक स्रोत मिलते हैं। कैसे स्रोत मिलते हैं? साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, जो लिखा गया है एक लेख के रूप में, वो हो गया साहित्यिक स्रोत। इसके बाद में पुरातात्विक स्रोत भी मिलते हैं। इसके बाद में विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, यानी कि जो भी भारत में विदेशी यात्री घूमने के लिए आए और उन्होंने, विदेशी यात्रियों ने जो पुस्तकें लिखी, जो वृत्तांत लिखा, उसके माध्यम से जो हमें भारत की जानकारी प्राप्त होती है, स्रोतों की जानकारी प्राप्त होती है। तो वो भी क्या है, एक प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने की श्रेणी, तीसरी श्रेणी के अंदर आ गई, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं दोस्तों इन 3 श्रेणियों में। फर्स्ट लेते हैं साहित्यिक स्रोत। देखें, साहित्यिक स्रोत, भारतीय साहित्य को ऐतिहासिक स्रोत की दृष्टि से 2 भागों में विभक्त किया गया है। दोस्तों जो भारतीय साहित्य है उसको ऐतिहासिक स्रोतों की दृष्टि से 2 भागों में विभक्त किया गया, ऐतिहासिक दृष्टि से, ठीक है ना। जैसे कि बात करें धार्मिक साहित्य, कैसा साहित्य? धार्मिक साहित्य, जैसे होगी वेद पुराण हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, इस प्रकार उपनिषद हो गए, वेदों के अंग है वो हो गए, स्मृति ग्रंथ है, रामायण है, तो वो कौन सा हो गया? धार्मिक साहित्य, या फिर हम इसको कहेंगे धार्मिक ग्रंथ। इसके बाद में निरपेक्ष साहित्य, कैसा साहित्य? निरपेक्ष, इसको भी हम समझते हैं। देखिए, धार्मिक साहित्य के जो धार्मिक साहित्य है, जैसे कि वेद पुराण है, रामायण है, तो वो धार्मिक साहित्य या फिर धार्मिक ग्रंथ है, तो उसमें धर्म के वास्तविक रूप को प्रस्तुत करता है। किसके? धर्म को। जो धार्मिक साहित्य होता है, धार्मिक साहित्य दोस्तों, तो वो होता है वो धर्म के वास्तविक घटनाओं को यथा तथ्य विवरण प्रस्तुत करता है ना, धर्म के जो वास्तविक रूप है उसको प्रकट करता है। और धर्म निरपेक्ष जो साहित्य होता है वो आर्थिक, राजनीतिक और अन्य ऐतिहासिक घटनाओं का यथा तथ्य विवरण प्रस्तुत करता है। जो धार्मिक साहित्य होता है वो धर्म के बारे में पेश करता है, सत्यता पेश करता है, लेकिन जो धर्म निरपेक्ष होता है, वो धर्म के बिल्कुल निरपेक्ष होता है, वो आर्थिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जो विवरण प्रस्तुत करता है, तो वो धर्म निरपेक्ष हो जाएगा। तो ये दोनों प्रकार के स्रोत होते हैं जो ऐतिहासिक स्रोत की दृष्टि से 2 भागों में। देखिए, पहला है वेद, ये भी एक क्या है? धार्मिक ग्रंथ है, या फिर इसको कहेंगे हम धार्मिक साहित्य, वेद। देखिए, वेद साक्षात ब्रह्मा के मुख से निकलने
निकले वाक्य। दोस्तों जो वेद होते हैं ना, वेद, जैसे कि एक वेद की जो पुस्तक है, जो 4 वेद है, ठीक है ना, आप उसके नाम तो जानते ही होंगे, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। तो ये जो वेद है, ये ब्रह्मा के मुख से निकले वाक्य है। तो ये क्या है? ब्रह्मा के मुख से निकले हुए वाक्य है। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो ये सभी वेद कौन से हैं? ये ब्रह्मा के मुख से निकले हुए वेद है, जिनको क्या किया गया, एक पुस्तक में लिखा गया है। हम बात करेंगे ऋग्वेद की। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है और 1028 सूक्त है, और सूक्त यानी कि दोस्तों 1028 मंत्र है। ऋग्वेद की ऋचाएं वैदिक नागरिक ऋग्वेद की ऋचाएं वैदिक नागरिकों, उनके रीति रिवाजों, तौर तरीके आदि के विषय में भी जानकारी प्रदान करती है। दोस्तों जो ऋग्वेद के अंदर जितने भी मंत्र लिखे गए हैं और उसके जितने भी मंडल लिखे गए हैं, यानी कि ऋग्वेद की जितने भी हमें ग्रंथ मिलते हैं, ऋग्वेद की हम बात कर रहे हैं, तो ऋग्वेद में वैदिक नागरिकों और उस नागरिकों के रीति रिवाज और उसके तौर तरीके आदि के विषय में भी जानकारी प्रदान करती है। आगे बात करते हैं दोस्तों सामवेद की। हमने अभी तो बात की थी ऋग्वेद की, कि ऋग्वेद ग्रंथ के अंदर से हमें ऋग्वेद काल के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और लोगों की रीति रिवाजों की जानकारी प्राप्त होती है, उनके तौर तरीकों की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में आता है सामवेद। दोस्तों हमें सामवेद में से क्या मिलता है? तो उन ज्ञेय मंत्रों का संकलन है। दोस्तों सामवेद के अंदर उन सभी मंत्रों का उल्लेख मिलता है, संकलन मिलता है, जिन्हें यज्ञ संपादन के समय गाया जाता है। दोस्तों जो सामवेद होता है, सामवेद, उस सामवेद में वो मंत्र लिखे गए हैं जो कि यज्ञ संपादन करने के लिए, यज्ञ को पूरा करने के लिए, यज्ञ को एकदम अच्छी तरीके से सक्सेसफुल करने के लिए जो मंत्र गाए जाते हैं, तो वो कहाँ पर है? सामवेद के अंदर लिखे गए हैं, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करेंगे इसमें, यानी कि सामवेद के अंदर 1549 संध है। दोस्तों 1549 संध लिखे गए हैं, ठीक है ना। इसमें से केवल 75 मंत्र मौलिक है, ठीक है। ये आप बात ध्यान रखना कि ऋग्वेद के अंदर तो 1028 मंत्र दे रखे हैं और सामवेद के अंदर 1549 संध दे रखे हैं, ठीक है ना। और इस 1549 संधों में से 75 मंत्र कैसे हैं? मौलिक मंत्र है, ठीक है। संध को या फिर मौलिक को, सेम बात रहेगी। भारतीय भारतीय संगीत कला के इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। दोस्तों यहाँ पर जो सामवेद है ना, सामवेद, वो सामवेद के अंदर जो मंत्र मिलते हैं वो तो है यज्ञ संपादन करने के लिए मंत्र है, लेकिन जो भारतीय संगीत कला है, भारत में जो गाने गाए जाते हैं, जो संगीत कला है, जो गाने की जो कला है, उनका जो विवरण है, उनकी जो जानकारी है, यानी कि भारतीय संगीत कला के इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करने की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। किसका? सामवेद का महत्व है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद में आता है दोस्तों हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है ये आप ध्यान रखना, देखिएगा। यज्ञ संपादन की विधियों तथा उस समय ध्यान रखे जाने वाले नियमों का विस्तृत वर्णन मिलता है। जो यजुर्वेद हम पढ़ते हैं ना, सामवेद में तो यज्ञ संपादन के नियम मिलते हैं, लेकिन जो मंत्र मिलते हैं, लेकिन यजुर्वेद में जो यज्ञ संपादन करने की विधियां हैं, किस प्रकार से यज्ञ को संपादन करना है, इनकी विधियां और कौन कौन से हमें नियमों का ध्यान रखना है, तो वो हमें क्या कहाँ पर मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है, कि इस प्रकार से आपको यज्ञ करना है और ये विधि होनी चाहिए, इतने समय में ये होना चाहिए, और साथ ही साथ में ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि सामवेद में जितने भी मंत्र है, तो उस मंत्रों को पढ़ना है तो संपादन हो जाएगा यज्ञ का, लेकिन कैसे पढ़ना है तो वो कौन बताता है? यजुर्वेद बताता है, ठीक है ना। इसके बाद में इसके द्वारा, यानी कि यजुर्वेद के द्वारा हमें आर्यों के भौगोलिक विस्तार और उसके धार्मिक सामाजिक जीवन के विधियों, विविध पक्षों के विषय में जानकारी मिलती है। दोस्तों यहाँ पर हमें यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद के अंदर हमें क्या मिलती है? आर्य हो ना, आर्य लोग, यजुर्वेद के समय जो आर्य लोग थे, तो आर्यों के भौतिक विस्तार, यानी कि आर्य लोग कितने एरिया के अंदर फैले हुए थे उसके बारे में, और उसके धार्मिक, यानी आर्य लोग हैं उनके भौगोलिक विस्तार, और साथ ही साथ में धार्मिक, यानी कि वो कौन से धर्म को मानते थे इस प्रकार से, वो कौन कौन से देवताओं को मानते थे इस प्रकार से, और सामाजिक जीवन, जो भी आर्य लोग थे वो किस प्रकार का सामाजिक रहन सहन जीवन जीते थे, उसके बारे में विविध पक्षों के विषय में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? यजुर्वेद ग्रंथ से मिलती है। इसके बाद में आत्मा आता है दोस्तों अर्थवेद, ठीक है ना, अथर्ववेद।
अथर्ववेद है, इसमें 40 अध्यायों के अंतर्गत तत्कालिक धर्म, सामाजिक रचना, औषधि विज्ञान, जादू टोना, अंधविश्वास, टोटका, रोग निवारण, तंत्र विद्या आदि अनेक विषयों की विशद व्याख्या की गई है। ये दोस्तों आपको बात ध्यान रखनी है कि जो अथर्ववेद है, अर्थवेद है, तो इसके अंदर 40 अध्यायों के अंतर्गत अथर्ववेद के अंदर कितने अध्याय दे रखे हैं? 40 अध्याय दे रखी है और इसमें तात्कालिक धर्म यानी कि जो अथर्ववेद के समय कौन से धर्म थे? तात्कालिक धर्म, सामाजिक रचना किस प्रकार की थी? औषधि विज्ञान किस प्रकार से है? कैसी-कैसी औषधि विज्ञान हुआ करती थी? यानी कि औषधि विज्ञान के बारे में जितनी भी जानकारी है वो अर्थवेद में हमें मिलती है। इसके बाद में जादू टोना के बारे में जानकारी मिलती है अर्थवेद में से। फिर अंधविश्वास, ये भी अथर्ववेद में, अंधविश्वास का जो भी विश्लेषण है वो अथर्ववेद में से हमें मिलता है। फिर आता टोटका है, रोग निवारण है, तंत्र विद्या के बारे में, जितने भी तंत्र विद्या के बारे में जो मंत्र पढ़े गए जाते हैं तो वो होता अथर्ववेद के अंदर लिखे हुए होते हैं। आदि अनेक विषयों में विशद व्याख्या की गई है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि जो भी हमारा धार्मिक साहित्यिक स्रोत है, कौन सा धार्मिक साहित्यिक स्रोत है, तो उसमें कौन आता है? वेद आते हैं। तो चारों की चारों में वेद हैं, तो चार ही वेदों में कौन-कौन से अध्ययन किए जाते हैं और आपको क्या-क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, तो ये सभी की सभी आपको लिखनी पड़ेगी और बिल्कुल सिंपल है, आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हम ब्राह्मण ग्रंथ। कौन-सा ग्रंथ? ये ब्राह्मण ग्रंथ है ना, ये भी एक धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है ना? धार्मिक साहित्य है, तो ये भी क्या है? एक साहित्यिक स्रोत है, धार्मिक साहित्य के अंदर आता है ब्राह्मण ग्रंथ। चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। समय के साथ-साथ वैदिक कार्यों के धर्म का स्वरूप जटिल यज्ञों और कर्म कांडों से युक्त हो गया। साधारण वर्ग की अशिक्षित लोगों के लिए धर्म दुर्बोध हो गया। फलत समाज में आडंबर और अंधविश्वास का बोलबाल हो गया। ऐसे ही समय में धर्म के नागरिकों के लिए सहज और सरल बनाने के लिए ब्राह्मणों ने ब्रह्म ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों में यज्ञों और कर्मकांडों की सरल व्याख्या की गई थी। इन ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक रोचक ऐतिहासिक कथाएं भी प्रस्तुत की गई जो भारतीय इतिहास के अनेक पक्षों को उद्घाटित करती है। तो दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर अनेक प्रकार के लोगों की जो समस्याएं थी उनके निवारण के लिए अनेक प्रकार के ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ यानी कि ब्राह्मणों ने खुद लिखे। तो आपको इसमें लिखना क्या है ब्राह्मण ग्रंथ में, वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ आपको हेडिंग लिखनी है, इसके बाद में लिखना है कि समय के साथ साथ वैदिक आर्यों के धर्म का स्वरूप जटिल हो गया। दोस्तों जो वैदिक आर्य थे ना, यानी कि वैदिक आर्य का अर्थ हुआ दोस्तों, जैसे कि हम बात करें जो वैदिक समय था, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, सामवेद, इनका जो समय था, यानी कि जो ऋग्वेद का समय था, सामवेद का समय था, उनके समय जो लोग हुआ करते थे, यानी कि वैदिक आर्य, वैदिक राजा हम कह सकते हैं, आर्यों को हम राजा भी कह सकते हैं। तो समय बढ़ता चला गया, ठीक है, समय के साथ साथ, समय परिवर्तन के साथ साथ जो वेदों की जो भाषा थी, ठीक है ना, वेदों के धर्म का स्वरूप जटिल हो गया। जटिल यज्ञ, धर्म का स्वरूप जटिल यज्ञों और कर्म कांडों से युक्त हो गया। दोस्तों तो अलग अनेक अनेक प्रकार की समस्याएं बढ़ती चली गई और साधारण वर्ग के अशिक्षित लोग हुआ करते थे, वो धर्म एवं दुर्बोध विषय हो गया। दोस्तों जो वैदिक लोगों का जो लिखा हुआ ग्रंथ हुआ करता था या फिर ऋग्वेद में जितने भी मंत्र दे रखे हैं, वो अशिक्षित लोग हैं वो नहीं पढ़ पाते थे, ठीक है ना, यानी कि वो दुर्बोध विषय हो गया, बिल्कुल अलग प्रकार का, यानी उसको पढ़ भी नहीं पाते थे लोग। अशिक्षित लोग हुआ करते थे जो ऋग्वेद के ग्रंथों को नहीं पढ़ पाते थे। इसलिए क्या हुआ कि समाज में आडंबर हो गए, क्या हो गए, समाज में आडंबर चलते गए और अंधविश्वास चलता गया। भगवान पर विश्वास किया जाए ऐसा किस में लिखा गया है? ऋग्वेद में लिखा गया, यजुर्वेद में लिखा गया। लेकिन दोस्तों लोग अशिक्षित थे, पढ़ नहीं पाए थे और वेदों की भाषा भी दोस्तों कठिन थी, इसलिए अंधविश्वास बढ़ गया, यानी कि लोग है वो अंधविश्वास में पड़ गए, ठीक है ना, और बोलबाला हो गया। ऐसे ही समय में धर्म को नागरिकों के लिए सहज, दोस्तों धर्म को नागरिकों के लिए सरल, सहज बनाने के लिए ब्राह्मणों ने ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की। दोस्तों लोग है वो जो भी ऋग्वेद, सामवेद यानी कि वेदों की जो भाषा समझ नहीं पाए, तो लोग है वो आडंबर में पड़ गए, अंधविश्वास में पड़ गए। तो दोस्तों यहाँ पर ब्राह्मण लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की, बिल्कुल सरल भाषा में, सरल और सहज भाषा में की। और इसके बाद में दोस्तों आपको लिखना है कि ब्राह्मणों ने ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की। इन
ग्रंथों में यज्ञों, कर्म कांडों की सरल व्याख्या की गई। दोस्तों जो ऋग्वेद की भाषा है ना, वो कठिन है, संस्कृत भाषा है और अलग प्रकार की संस्कृत भाषा है, उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, इसलिए ब्राह्मणों ने खुद की भाषा बनाई और बिल्कुल सरल भाषा में, सहज भाषा में लोगों को समझाया, व्याख्या की गई। और इन ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक रोचक ऐतिहासिक कथाएं भी हमें देखने को मिलती है। ऐतिहासिक कथा, इतिहास की कथा, ऐतिहासिक कला मिलती दिखाई देती है और भारतीय इतिहास की अनेक पक्षों को उद्घाटित करती है। अब दोस्तों अगला है धार्मिक ग्रंथ उपनिषद। ये एक धार्मिक साहित्य है। ठीक है, क्या है? इतिहास को जानने का एक स्रोत है उपनिषद। उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बना है, शब्दों के योग से बने उपनिषद शब्द का अर्थ गुरु के समीप ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठना। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप, गुरु के समीप ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठना। यह एक प्रकार से दार्शनिक ग्रंथ है। दोस्तों ये एक प्रकार का कैसा दार्शनिक ग्रंथ है। उपनिषद है वो एक प्रकार का दार्शनिक ग्रंथ है और इसमें आत्मा और ब्राह्मण के स्वरूप एवं प्रकृति की व्याख्या की गई। इसके अंदर यानी कि उपनिषद के अंदर आत्मा और ब्रह्म के स्वरूप की, उपनिषद के अंदर आत्मा और ब्रह्म के स्वरूप एवं प्रकृति की व्याख्या की गई है। उपनिषदों की व्याख्या, उपनिषदों की संख्या कुल मिलाकर 108 मानी गई है। दोस्तों हम बात करते हैं उपनिषद की बात करें तो श्यार तो क्या है? वेद है। वेद कितने? श्यार है। और उपनिषद कितने हैं? 108 माने गए। कितने उपनिषदों की संख्या आप ध्यान रखना, 108 माने गए, किंतु इसमें प्रमाणिक केवल 12 ही है। दोस्तों 108 तो उपनिषद है, लेकिन इसमें प्रमाणिक, प्रमाणिक यानी कि इसके प्रमाण मिलते हैं। ठीक है ना, प्रमाणिक तो कितने हैं? 12 ही है, जिसमें जो दे रखे हैं ऐतरेय, कोशितकी, सांदोग्य, केन, बृहदारण्यक, कठ, श्वेताश्वर, ईश, मुंडक आदि उल्लेखनीय है। दोस्तों जितने भी ये दे रखे हैं ये किसके नाम है? उपनिषदों के नाम है। ठीक है, अगर चाहे तो याद कर सकते हैं, बाकी चलता है। चलिए इतना ही याद रखना है कि 108 तो मुख्यतः है, लेकिन इसमें प्रमाणिक रूप से 12 ही हमें मिलते हैं। और कुछ एक आपको इसमें सरल लगे तो आप इसको याद भी रख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों वेदांग। वेदांग भी क्या है? एक प्रकार की साहित्यिक स्रोत है, धार्मिक साहित्य है। ठीक है ना, किसके? इतिहास को जानने के लिए धार्मिक साहित्य स्रोत है। वेदांग की बात करते हैं। वेदांग कितने हैं दोस्तों? वेदांगों के बारे में ध्यान रखना, ये 6 है। ठीक है ना, कितने? 6। शिक्षा, जिसमें वैदिक स्वरों के विभिन्न उच्चारण के विषय में बतलाया गया है। यानी कि वैदिक स्वरों के उच्चारण, वैदिक स्वर है, वैदिक स्वर है, उनके उच्चारण के विषय में बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया गया है, बतलाया गया है। किसमें? वेदांग का। वेदांग कितने हैं? 6 है। और वेदांगों का एक भाग है शिक्षा, और शिक्षा के अंदर वैदिक स्वरों की विभिन्न उच्चारण, किस प्रकार से उच्चारण किया जाता है उसके बारे में बतलाया गया है। और इसके बाद में कल्प, ये भी क्या? एक वेदांग है, कल्प, जिसमें विभिन्न विधि नियमों का वर्णन किया है। विधि और नियमों का वर्णन कल्प के अंदर मिलता है। इसके बाद में है निरुक्त, जो वैदिक शब्दों की उत्पत्ति तथा उसकी अर्थ की व्याख्या प्रस्तुत करता है। कौन? निरुक्त भी क्या है? वेदांग, वेद का एक अंग है वेदांग। कौन है? निरुक्त। इस निरुक्त के अंदर वैदिक शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और उनके अर्थ की व्याख्या कौन करता है? निरुक्त करता है। इसके बाद में दोस्तों आता है व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण के अंदर भाषा लेखन के भाषा लेखन के समय ध्यान रखने योग्य नियमों का प्रतिपादन किया है। व्याकरण, दोस्तों जो व्याकरण है, व्याकरण, इसमें भाषा लेखन के समय, जो भाषा लेखन होता है ना, भाषा लेखन, भाषा को लिखी जाती है, तो उसके समय जो नियम होते हैं तो उसका प्रतिपादन हमें व्याकरण में मिलता है। जैसे कि हम बात करें हिंदी व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण में किस प्रकार से व्याकरण का प्रयोग करना है, कहाँ पर किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए, ये व्याकरण बताती है। तो व्याकरण बस यहीं पर यही बताती है कि नियमों को बताती है, यानी भाषा लेखन, भाषा को लिखते समय नियमों को ध्यान रखना व्याकरण बताती है। आगे आता है संध। वेदांग यानी कि एक वेद का अंग है वेदांग, संध है, जिसमें काव्य विषयक नियमों का वर्णन किया गया, काव्य विषयक नियमों का वर्णन किया गया है। इसके बाद में ज्योतिष। ज्योतिष भी क्या? एक वेदांग है, जिसमें भविष्य के विषय में जानने से भविष्य के विषय में जानने से संबंधित उल्लेख किया गया, नियमों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में दोस्तों स्मृति ग्रंथ। ये भी क्या? एक साहित्यिक ग्रंथ है, साहित्यिक स्रोत है, धार्मिक साहित्यिक स्रोत है। कौन सा? स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ के अंदर नीति ग्रंथों में नीति धर्म विषयक नियमों और परंपराओं का वर्णन किया गया है। नीति धर्म विषयक नियमों और परंपराओं का क्या किया गया? वर्णन किया गया है।
ये प्राचीन भारतीय समाज में नीति और धर्म की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को उजागर करते हैं। कौन? स्मृति ग्रंथ। इसके बाद में आता है दोस्तों हमारा रामायण। बिल्कुल लोकप्रिय ग्रंथ है कौन सा? रामायण। देखिएगा, रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित 24,000 श्लोकों और 7 कांडों का एक अनूठा काव्य है। दोस्तों जो रामायण है ना, रामायण ये किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा, ऋषि वाल्मीकि जी के द्वारा रचित है। और ये जो रामायण है ये 24,000 श्लोकों और 7 कांडों का एक अनूठा महाकाव्य है। दोस्तों जो रामायण हम पढ़ते हैं, रामायण हम देखते हैं, जिस प्रकार से भी हमने इसको जाना है रामायण को, तो ये जो रामायण है इसकी रचना 24,000 संदों के रूप में की गई है। ठीक है, 24,000 कितने संदे? 24,000 और 7 कांड दे रखे। कितने कांड? 7 कांडों के रूप में इस महाकाव्य की रचना, रामायण की रचना की गई है। इसके बाद में यह हमें यानी कि रामायण है वो आर्य संस्कृति के प्रत्येक पक्ष की सूक्ष्म जानकारी प्रदान करता। आर्य संस्कृति की जितनी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी है, छोटी सी छोटी जानकारी है, उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करवाता है। कौन? रामायण। इसके बारे बाद में आता है हमारा एक और लोकप्रिय ग्रंथ है महाभारत। देखिएगा, इस महाकाव्य की रचना वेद व्यास ने की थी। ऋषि महर्षि वेद व्यास जी ने इस महाभारत की रचना की थी और वाल्मीकि जी ने रामायण की और वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। इसमें 18 पूर्व 1,00,000 श्लोक, 18 पूर्व तथा 1,00,000 श्लोक इसमें लिखे गए हैं और 1,00,000 श्लोकों की व्याख्या इस महाभारत में मिलती है। और भारतीय धर्म, नीति, अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी हमें महाभारत से प्राप्त होती है। ऐतिहासिक घटना, जितनी भी पुरानी घटना हुई है उसके बारे में हमें महाभारत से जानकारी प्राप्त होती है। अब आती है हमारी एक और दोस्तों लोकप्रिय हमारी पुस्तक है, कौन सी? भागवत गीता। कौन सी? भागवत गीता। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, अर्जुन और कृष्ण के बारे में भागवत गीता का जो भी लेखन। ठीक है, देखिए गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। दोस्तों गीता है वो महाभारत के भीष्म पर्व का अंश माना जाता है। यह ग्रंथ हिंदू धर्म और दर्शन की जानकारी का स्रोत है। दोस्तों हिंदू धर्म और दर्शन की जानकारी का जो स्रोत है तो वो कौन है? भागवत गीता से हमें हिंदू धर्म के बारे में और दर्शन की जानकारी हमें प्राप्त होती। कहां से? भागवत गीता से। इसमें मोक्षवाद तथा लौकिक कर्ममय जीवन को एक साथ लेकर चलने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है ना, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये जो कृष्ण भगवान जी ने कहा है, तो ये सभी हमें कहाँ से मिलता है? तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तो ये सभी भागवत गीता से हमें मिलता है जानकारी। देखिए मोक्षवाद यानी कि मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है, और लौकिक कर्म कार्य, लोगों के जो कर्ममय कार्य है, जिस प्रकार से लोग कार्य करते हैं उसका फल मिलता रहता है। ठीक है, तो ये भी क्या है? भागवत गीता का एक भाग दर्शाया गया। जीवन को एक साथ लेकर चलने की प्रेरणा दी गई। जीवन को एक साथ लेकर चलने की प्रेरणा भी हमें भागवत गीता से मिलती है। और भागवत गीता किसका अंश है? भीष्म पर्व का अंश माना जाता है। हिंदू धर्म दर्शन की जानकारी हमें भागवत गीता से मिलती है। इसके बाद में दोस्तों आती पुराण। क्या आती? पुराण। पुराणों में अतीतकालीन घटनाओं का भी वर्णन। दोस्तों हमारी पुराण होती है ना, इसमें अतीतकालीन घटनाओं का वर्णन मिलता है। पुराण जैसे कि विष्णु पुराण है, इसके बाद में अनेक पुराण होती है ना, जैसे कि आगे बात करते हैं, जैसे जो भी शिव जी की पुराण है, इस प्रकार से हमें पुराणें मिलती रहती है। तो वो पुराणों का जो जितना भी संग्रह हमें मिला है, तो ये सभी अतीतकालीन जितनी भी पुरानी घटना है उसका वर्णन हमें दर्शाया गया है। इसके बाद में पुराण 18 माने गए। पुराण कितने माने गए? 18 पुराण माने गए। ध्यान रखना, ये दोस्तों आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। जैसे कि हमारा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? रामायण। ठीक है, तो रामायण के अंदर जो राम जी की जितनी भी क्रियाकलाप इसमें दिखाया गया है, तो वो सारी की सारी 24,000 श्लोकों के रूप में हमें दिखाई देता है। और उसको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके हमें रामायण के बारे में जानकारी मिलती है। और जितनी भी रामायण है वो कितने खंडों में या फिर कांडों में बटी है, तो वो 7 कांडों के अंदर विभक्त एक महाकाव्य है। इसके बाद में जो रामायण की रचना के बारे में आप ध्यान रखना, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। इसके बाद में महाभारत के बारे में जानकारी रखना। तो महाभारत में जानकारी दोस्तों ये मिलती है कि महाभारत की रचना वेदव्यास ने की। महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा ये रचना, वेदव्यास, ध्यान रखना नाम दोस्तों, इस प्रकार से हमारी लोकप्रिय पुस्तकें उनके नाम ध्यान होने चाहिए। और 18 पर्व 1,00,000 श्लोक, महाभारत के अंदर 18 पर्व और 1,00,000 श्लोक दे रखे हैं। धर्म, नीति तथा
ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। दोस्तों रामायण से हमें रिश्तों को किस प्रकार से निभाया जाता है इसका हमें प्रमाण मिलता है, और महाभारत से हमें युद्ध नीति यानी कि सत्य की जीत होती है और हमेशा अधर्म की हार होती है, झूठ की हार होती है। तो दोस्तों इसी के बारे में हमें दोनों ग्रंथों से शिक्षा भी मिलती है। इसके बाद में श्रीमद् भागवत गीता से हमें क्या मिलता है, तू कर्म करता रे फल की चिंता मत कर। तो ये श्रीमद् भागवत गीता का उद्देश्य रहता है और इससे हमें अनेक प्रकार की जीवन जीने के, मोक्ष प्राप्त करने के, लौकिक क्रम में यानी कि लीन होना उसके अंदर, लौकिक क्रम के अंदर। तो इस प्रकार की हमें प्रेरणा, भगवान के अंदर लीन होना, इस प्रकार की हमें प्रेरणा भगवत गीता से मिलती है। और हमारा आता है पुराण, लोकप्रिय ग्रंथ है, ये भी पुराण है। ये भी अतीतकालीन घटनाओं के बारे में 18 पुराण माने गए हैं। जैसे कि बात करें जिसमें मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड, भागवत पुराण उल्लेखनीय है। दोस्तों पुराण के अंदर कौन कौन सी, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भगवत पुराण, इतनी सारी पुराणें हमें पुराणों के अंदर अभी देखने को मिलती है। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसमें प्राचीन आर्य वंशों, राजाओं आदि के चित्रित इतिहास, आख्यान आदि का भी उल्लेख मिलता है। दोस्तों इसमें प्राचीन यानी कि जो पुराण होती है ना, पुराण, उसमें राजवंशों के बारे में जानकारी है, राजाओं के बारे में और उसके चरित्र यानी कि राजा किस प्रकार के थे और राजाओं के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके आख्यानों आदि का भी उल्लेख हमें पुराणों से मिलता है। इसके बाद में बौद्धिक धर्म ग्रंथ है, इससे भी हमें इतिहास के कुछ तथ्यों की जानकारी मिलती है। जैसे कि बात करें त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश, महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित, मिलिंद पन्हो, इस प्रकार के हमें साहित्य के महत्वपूर्ण प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं। दोस्तों अब आ रही है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के अंदर अभी हमने पढ़ा था धार्मिक स्रोतों के बारे में, धार्मिक साहित्य के बारे में, है ना। तो अब आ रहे हम पुरातात्विक स्रोतों में हम बात करेंगे। भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं वो देखिए, शिलालेख है, स्तंभ अभिलेख, गुहालेख, मूर्तिलेख, मंदिर अभिलेख, पात्र अभिलेख, ताम्रपत्र अभिलेख, स्मारक, सिक्के आदि इसमें शामिल किए गए। तो इन सभी को हम लाइन वाइज पढ़ेंगे। पहले हम लेते हैं शिलालेख को। शिलालेख दोस्तों, शिलालेख के अर्थ को आप समझ जाइएगा। जैसे कि कोई भी पत्थर का टुकड़ा लिया, उस पत्थर को ऊपर से समतल बनाया और उस पत्थर पर कुछ कलाकृतियां कर दी, कुछ राजाओं के नाम लिखे, वंशावलियों के नाम लिख दिए। तो इस प्रकार की जो हमें शिलालेख मिलते हैं, यानी कि शिला यानी कि पत्थर और पत्थर पर लेख लिखा हुआ मिलता है, तो वो हो गया शिलालेख। तो इसके भी प्रमाण ये भारतीय इतिहास को जानने में क्या है, एक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। देखिए शिलालेख को पढ़ते हैं। शिलालेख शिलाओं को समतल करवाकर लिखवाए जाते हैं। अभी हमने बताया कि शिलाओं यानी कि पत्थरों को समतल किया जाता है और उस पर लिखवाए जाते हैं। इसमें अशोक के शाहबाज गढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, सोपारा, धोली, इस प्रकार के स्थानों से प्राप्त शिलालेख अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों अशोक ने जिस स्थान पर अपना राज्य स्थापित किया, वहां से हमें शिलालेख अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि अशोक के बारे में, अशोक की जितनी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो वो अलग अलग स्थानों से हमें जानकारी प्राप्त होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इनसे अशोक के साम्राज्य का विस्तार, यानी कि जितने भी हमें शिलालेख मिले, अभी हमने बताया कि अशोक का जो राज्य का विस्तार है, अपने साम्राज्य का विस्तार है, अशोक के साम्राज्य कितना फैला हुआ था, उसके विस्तार और उसकी विजय, यानी कि अशोक ने कहां कहां पर उसने विजय प्राप्त की, उसके हृदय परिवर्तन, यानी कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। यानी कि एक हम बात करें कि अशोक ने पूरा राज्य त्याग कर बिल्कुल अपने खुद को ईश्वर के शरणों में समर्पित कर दिया, ठीक है, सब कुछ त्याग दिया, यानी कि उसका हृदय है वो परिवर्तित हो गया। फिर आ गया धर्म प्रचार के बारे में, अशोक के द्वारा धर्म का भी प्रचार किया गया। इसके बाद में तात्कालिक समाज और राजनीतिक के विषय में जानकारी मिलती है। अशोक के समय जितनी भी राजनीतिक नीतियां होती थी, उसके बारे में भी जानकारी हमें शिलालेख से प्राप्त होती है। यानी कि अशोक ने शिलालेख खुदवाए और उसमें उन्होंने लिखा। इसके बाद में अन्य शिलालेखों में रुद्रदामन, जूनागढ़ शिलालेख के बारे में आप जीके में पढ़ते ही हो, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ शिलालेख और पुष्यमित्र शुंग का
अयोध्या अभिलेख, ठीक है। इस प्रकार की पुष्यमित्र शुंग के अयोध्या अभिलेख, यानी कि हम कहें तो शिलालेख एक राजा के जीवन की राजनीतिक, धार्मिक और उसकी आर्थिक हम कह सकते हैं, तो ये सभी जानकारी हमें प्राप्त करवाते। इसके बाद में आता है स्तंभ अभिलेख, ठीक है। स्तंभ अभिलेख क्या होता है देखिएगा, स्तंभों पर अभिलेख लिखवाने की परंपरा का सूत्रपात सम्राट अशोक ने किया। दोस्तों स्तंभ अभिलेख शब्द से स्पष्ट है स्तंभों पर अभिलेख लिखना, तो दोस्तों स्तंभों पर अभिलेख लिखवाने की परंपरा है वो किसने शुरू की थी, तो अशोक ने शुरू की थी। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसके स्तंभ अभिलेख दिल्ली, यानी कि अशोक के स्तंभ लेके वो दिल्ली, इलाहाबाद, लोरिया, अरराज, लोरिया, नंदगढ़, रामपुरवा से प्राप्त हुए। अलग अनेक स्थानों से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए, इस प्रकार आपसे लिख देना, ठीक है। नेपाल की तराई से प्राप्त रुमेद अभिलेख भी महत्वपूर्ण है, यानी कि अनेक प्रकार के स्थानों से अशोक के महत्वपूर्ण स्तंभ लेख प्राप्त हुए, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है, ज्यादा नहीं। इसके बाद में आपको यह लिखना है कि वैष्णव धर्म के प्रचार, अशोक के स्तंभों से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि वैष्णव धर्म का प्रचार अशोक के साम्राज्य के समय हुआ। चंद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति भी हमें स्तंभ लेख के माध्यम से मिलती है। इसके बाद में यशोवर्धन की मदसोर लेख है, यशोवर्धन का मदसोर लेख मिलता है। इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरोली स्तंभ लेख और स्कंदगुप्त की भीतरी स्तंभ लेख, इस प्रकार की उपलब्धियों और प्रमाणिक जानकारी हमें स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे। अब बढ़ता हूं दोस्तों आगे, चलिएगा दोस्तों, अगर आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिएगा। आपको मोस्ट हम कह सकते हैं हमारा सबसे बेहतरीन और कीमती समय को निकालकर आप सभी के सामने सीरीज को पेश करवाया जाता है, तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त जिगरी साथी के साथ में या फिर अपने कॉलेज ग्रुप है, क्लोज कॉलेज फ्रेंड्स का ग्रुप में, उसमें शेयर जरूर कीजिएगा। यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि दोस्तों जो भी विद्यार्थी आप है, जैसे कि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, इस वीडियो से जुड़े हैं, अगर आप इस वीडियोस को शेयर करेंगे तो वो भी क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है ना। जुड़ने का मतलब दोस्तों हर एक विद्यार्थी इस सीरीज का फायदा अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी ले सकता है, और वो भी JNU का भी होना चाहिए, या फिर आप अन्य किसी यूनिवर्सिटी से है और आपका सिलेबस सेम है तो दोस्तों आप जरूर जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं गुहा लेख। गुहा लेखों में अशोक के बराबर गुहा लेख, दशरथ की नागार्जुन अभिलेख गुहा लेख, सातवाहनों की नासिक गुहा लेख, नानाघाट गुहा लेख, कार्ले गुहा लेख, चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख, इस प्रकार के गुहा लेख भी हमें मिलते हैं। इसके बाद में मूर्ति लेख, कौन से लेख, मूर्ति लेख। दोस्तों एक मूर्ति पर भी लेख खुदवाए जाते थे, किसके द्वारा मूर्ति स्थापित करवाई, इस प्रकार के। इसके संदर्भ में कनिष्क मूर्ति लेख, रामगुप्त का जैन मूर्ति लेख, कुमार गुप्त का कर्मदंडा मूर्ति लेख, मानकुवर मूर्ति लेख उल्लेखनीय हमें मिलते हैं। इसके बाद में मंदिर अभिलेख, कैसे लेख, मंदिर अभिलेख। मंदिर अभिलेख की बात करें तो इसमें मंदिरों की दीवारों पर लिखवाए गए और मंदिर अभिलेख होते हैं, तो इससे भी हमें पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर भी मंदिरों की दीवार होती है ना, उस पर लिखवाए जाते थे, लेख लिखवाए जाते थे राजा के बारे में, बनाने वाले के बारे में, ये किसका मंदिर है, इसके बारे में हमें अभिलेख के माध्यम से, मंदिर अभिलेख के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई। इसके द्वारा धार्मिक तथ्यों की पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया गया। दोस्तों मंदिर अभिलेख के द्वारा धार्मिक तथ्य है तो उसको पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित करने का भी प्रयत्न किया गया, और इस प्रकार के अभिलेख भरहुत स्तूप की बाहरी दीवार पर खुदा लेख सर्वाधिक हमें मिलता है। दीवारों पर यानी कि जो मंदिर की दीवार है उसकी बाहरी दीवारों पर खुदा हुआ लेख हमें मिलता है। इसके बाद में दोस्तों 6वां पॉइंट आता है पात्र या फिर ताम्र अभिलेख। कैसा लेख, पात्र या फिर ताम्र अभिलेख। दोस्तों देखिएगा, ताम्र पत्र अभिलेख में राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष का संसंजन ताम्रपत्र उल्लेखनीय है। इसके अलावा संजली काम्बे धनेदह बेग्राम अभिलेख उल्लेखनीय है। यानी कि दोस्तों पात्र, किसी भी प्रकार का पात्र है तो उस पर एक अभिलेख खुदवाया जाता था, एक प्रकार के अक्षर निकाले जाते थे, खुदवाए जाते थे, या फिर ताम्र, एक तांबे का पत्र होता था, उस पर क्या लिखवाया जाता था, पूरा इतिहास, उसका जितना भी राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, इस प्रकार की लेख लिखवाया जाता था। तो वो भी एक क्या है, ताम्र
पत्र अभिलेख भी हमें प्राप्त होते हैं, जिससे हमें भारतीय पुरातात्विक प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। इसके बाद में स्मारक अभिलेख। कैसे अभिलेख? स्मारक अभिलेख यानी कि दोस्तों स्मारकों में देश विदेश से प्राप्त अनेक स्मारक मिले जो इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी देते हैं। देशी स्मारक में सारनाथ का घंटाघर स्तंभ लेख। दोस्तों स्तंभ लेख की बात करें तो देश विदेश से प्राप्त अनेक स्मारक मिले हैं जो इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी भी देते हैं। और देशी स्मारकों के अंदर एक आता है सारनाथ का घंटाघर स्तंभ, ठीक है ना। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर उल्लेखनीय, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये भी क्या स्मारक है यहाँ का, ठीक है ना। तो विदेशी स्मारकों में जावा, दोस्तों विदेशी स्मारक है उसमें जावा, कंबोज, मलाया, बाली, श्रीलंका आदि पड़ोसी देशों में से प्राप्त मूर्तियां, इमारतें और दीवारें भी महत्वपूर्ण है। यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए स्मारक अभिलेख भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जैसे कि हम बात कर ली अभी सारनाथ का घंटाघर स्तंभ लेख, याद रखना देवगढ़ का दशावतार मंदिर उल्लेखनीय, ये क्या स्मारक है। इसके बारे में आप विदेशों में भी स्मारक दे रखे हैं, जैसे कि जावा है, कंबोज है, मलाया है, बाली है, श्रीलंका है, पड़ोसी देशों में भी मूर्तियां, स्तंभ, मूर्तियां, इमारतें, दीवारें, ये भी एक क्या करती है स्मारक अभिलेख के रूप में यहाँ पर प्राप्त होती है। दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है गया सिक्के। दोस्तों जिस स्थान से सिक्के मिलते हैं, जितने क्षेत्र में से सिक्के मिलते हैं, तो वो क्या है एक प्रकार के सिक्कों से हमें जानकारी भी प्राप्त हो जाती थी, उसका राजा की वंशावली के बारे में, राजा का नाम, ठीक है। इस प्रकार के वंशों के बारे में हमें पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन मिलता रहता है। यानी कि सिक्कों के बारे में भी हमें पता चलता रहता है कि राजा का राज्य कितना बड़ा था, ठीक है। किस प्रकार के सिक्के, सोने के सिक्के थे, चांदी के सिक्के थे या फिर तांबे के सिक्के थे। अगर सोने के सिक्के हैं तो हम ये अंदाज लगाते हैं कि वहाँ का राज्य बिल्कुल कैसा था, धनवान था। और अगर तांबे के सिक्के हैं तो बिल्कुल गरीब था। और बिल्कुल लोहे के सिक्के अगर हमें प्राप्त होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वहाँ का राज्य बिल्कुल गरीब था, इसलिए वो लोहे के सिक्के प्रदान कर रहा है। वैसे तो तांबे के सिक्के ज़्यादातर हमें मिलते हैं, लोहे के नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम दोस्तों विदेशी यात्रियों के वृतांत, यानी कि विदेशी यात्री जितने भी भारत में घूमने के लिए आए उन्होंने अपनी पुस्तकें बनाई। और उन पुस्तकों में भारतीय इतिहास के अतिरिक्त समय समय पर भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों के विवरण में भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में पर्याप्त मदद मिलती है। इसमें कुछ ने तो भारत के विषय में भारत के कुछ दोस्तों भारत में इससे यानी कि जो भारत में जो लेखक भारत में जो विदेशी यात्री घूमने के लिए आए, इसमें से कुछ ने तो भारत में कुछ समय तक निवास किया, अपने सभी के अनुभव से लिखा। कुछ यात्रियों ने जनश्रुतियों एवं भारतीय ग्रंथों को अपने विवरण का आधार बनाया। इस यात्रियों ने यूनानी, चीनी, अरबी, फारसी लेखक विशेष रूप से उल्लेखनीय है, इसका विवरण भी हमें मिलता है। यूनानी, दोस्तों एक विद्वान का नाम है यूनानी विद्वान रेमन लेखक है। इसने भी क्या किया था, रेमन लेखक का नाम याद रखना, एक विदेशी यात्री है रेमन, ठीक है ना। रेमन भारत में आया था और उसने अपनी पुस्तक लिखी थी। इसके बाद में एक और आया था दोस्तों चीनी लेखक, कौन सा, चीन का एक लेखक था चीनी लेखक। तो इसके बारे में दोस्तों आप वैसे चाहें तो खुद पढ़ सकते हैं, यानी कि इसने भारत के अंदर कौन कौन से राजाओं का उल्लेख किया, किस प्रकार की आर्थिक स्थिति के बारे में, किस प्रकार की धार्मिक स्थिति के बारे में, जितनी भी जानकारी इस चीनी लेखक ने दी है, तो उसके बारे में दोस्तों अब देखिएगा मुस्लिम यात्री या फिर अरबी यात्री। तो जितने भी अरबी यात्री आए उन्होंने भारत में आकर राजाओं का उल्लेख किया, वहाँ की संस्कृति का उल्लेख किया, वहाँ की सर्वप्रसिद्ध जितनी भी रोचक कहानियाँ थी उसका उल्लेख किया। इसके बाद में संस्कृति का अध्ययन किया। इसके बाद में गीतों के माध्यम से प्रभावित हुए और विज्ञान संबंधी ज्ञान की प्रशंसा करता है। और इस पुस्तक का नाम एक मुस्लिम पुस्तक कहें या फिर अरबी पुस्तक हम कह सकते हैं, तहकीक-ए-हिंद में उसने यहाँ निवास में दशा का वर्णन, निवासियों की दशा है उसका भी वर्णन हमें मिलता है। और राजपूतकालीन धर्म, समाज, रीति रिवाज आदि की सुंदर प्रशंसा पर प्रकाश पड़ता है। तो इस प्रकार की रचना देखने को मिलती है। दोस्तों हमने फर्स्ट क्वेश्चंस को टाइम तो लगा लेकिन अच्छी तरीके से समझ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, वीडियोज़ पर कमेंट कीजिएगा। बहुत अधिक मेहनत लगी है तो इसका परिणाम साकार करके आप अपने दोस्त को, अपने जिगरी साथी को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।